स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 2 की शुरुआत करते हैं बॉटनी के। और लेसन 2 क्या है बेटा? नर और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास। आप सभी जानते हैं जो एंजियोस्पर्म पादप है उसमें दो प्रकार का, यानी हम कह सकते हैं पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। एक बीजाणुद्भिद और दूसरा युग्मकोद्भिद। देखो, नर और मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे लेसन में। और सबसे पहले कल हमने अध्ययन किया था, ध्यान हो तो, जन्नांग, पुष्पों में जन्नांग। तो पादपों के अंदर जो एंजियोस्पर्म पादप हैं उनमें नर जन्नांग को हम पुमंग कहते हैं, मादा जन्नांग को हम जायांग कहते हैं। पुमंग की एक इकाई पुंकेसर कहलाती है, जबकि जायांग की एक इकाई क्या कहलाती है बेटा? स्त्री केसर। अब देखो बेटा, पुंकेसर के अंतर्गत हम पुंकेसर की संरचना देखें तो पुंकेसर की संरचना में हम 3 पार्ट्स देखते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। कई बुक्स के अंदर परागकोश और पुतंतु को भी दिया गया है, दोनों राइट हैं। तो देखिए बेटा, परागकोश इसका शीर्ष भाग है, योजी परागकोश और पुतंतु को जोड़ने का कार्य करते हैं, और पुतंतु एक लंबी संरचना होती है। और आप सभी जानते हैं पुंकेसर मादा जन्नांग को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं। और इनमें अहम पार्ट्स परागकोश है, क्योंकि परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं और परागकण ही नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। इसलिए हम किसका अध्ययन करेंगे बेटा? परागकोश का। देखो बेटा, परागकोश जो है पुंकेसर का पार्ट्स है, मेन पार्ट्स है। परागकोश जो होते हैं ये 2 टाइप्स होते हैं, एक पालित और द्विपालित। एक पालित जो परागकोश होता है इसमें 2 कोष्ठ होते हैं, जबकि द्विपालित जो परागकोश है इसमें 4 कोष्ठ होते हैं। देखो, एक पाली, ये एक पाली है इधर वाली और एक पाली इधर वाली, ठीक है, इसमें 4 कोष्ठ हो गए। या हम कह सकते हैं एक पाली ये और एक पाली नीचे। इधर देखें तो ये एक पाली है, लेकिन इसमें कोष्ठ 2 हैं। तो ध्यान रखना, मालवेसी कुल में एक पालित परागकोश पाया जाता है। एक पालित यानी मालवेसी में कौन आते हैं? कपास, भिंडी, ये गुड़हल, ये आते हैं। जबकि द्विपालित में अधिकांश जो कुल हैं पादपों के वो आते हैं। अब देखो बेटा, एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं। एक पाली में कितने कोष्ठ हो गए? 2। तो 2 पालियों में कितने हो गए बेटा? 4। इन कोष्ठों को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, कि परागकोश के अंदर जो कोष्ठ होते हैं उनको हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इंग्लिश में इनको कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देखो बेटा, लघु बीजाणुधानी को हम या लघु बीजाणुधानी की संरचना कह दें या परागकोश की संरचना कहें, तो लघु बीजाणुधानी या परागकोश की संरचना का हम अध्ययन करते हैं। तो देखो बेटा, लघु बीजाणुधानी या परागकोश का निर्माण कैसे होता है? तो आप सभी जानते हैं, प्रारंभ में जो नर पुष्प होता है उसमें एपिडर्मिस सेल्स होती हैं जो कई विभाजन करती हैं, जिनमें कुछ कोशिकाएं अपने स्राव को बढ़ाकर आकार में वृद्धि करती हैं, और जिनको हम प्रेपेसू सेल्स कहते हैं। और ये प्रेपेसू सेल्स आगे विभाजन करके 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, 2 पार्ट्स का निर्माण करती हैं जो आगे लघु बीजाणुधानी की संरचना बनाते हैं। एक पार्ट तो परागधानी भित्तियाँ और दूसरा बीजाणुजनन कोशिका। देखो बेटा, हम सीधा भी लिख सकते हैं कि लघु बीजाणुधानी की संरचना को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में बेटा? 2 पार्ट्स में सीधा कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। पहला भाग तो क्या है? लघु बीजाणुधानी का परागधानी भित्तियाँ, और दूसरा है बीजाणुजनन सेल्स। अब देखो बेटा, हम लघु बीजाणुधानी की जो भित्तियाँ हैं ये जो बाहर की ओर पाई जाती हैं, इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 भाग कौन से? परागधानी भित्तियों के एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। हिंदी में इनको देखो, एपिडर्मिस को बाह्य त्वचा, एंडोथीशियम को अंतःत्वचा, मिडिल लेयर को मध्य स्तर, और टेपिटम को हम पॉस ऊतक कहते हैं या पॉस ऊतक सेल्स कहते हैं। अब देखो बेटा, इनके हम यहाँ ये एक लघु बीजाणुधानी की संरचना दिखाई गई है, जो एक परागकोश यानी परागकोश या लघु बीजाणुधानी का अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। इसमें ध्यान दें तो देखो बेटा, ये एक द्विपालित परागकोश है जो यहाँ था, द्विपालित परागकोश है, और इसके अंदर 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ।
अब देखो बेटा, इसके अंदर हम संरचना देखते हैं, एक लघु बीजाणुधानी की संरचना चल रही, तो ये एक लघु बीजाणुधानी हो गई, इसी का हमने डायग्राम यहाँ किया है। तो देखो बेटा, इसके बाहर की ओर देखो, ये एक लघु बीजाणुधानी है, तो इसके बाहर की ओर ये वाली परत एपिडर्मिस, इसके जस्ट नीचे एंडोथीशियम, फिर ये क्या होगी बेटा मिडिल लेयर, ये टैपिटम, और अंदर वाले क्या कहलाएंगे बेटा बीजाणुजनन सेल्स कहलाती हैं। देखो बेटा, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ध्यान देना, सबसे बाहर की ओर ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, इधर ये 3 लेयर्स जो है मिडिल लेयर की हैं, और ये अंदर की ओर ये दिखाई गई है टैपिटम है, और ये और अंदर जो दिखाया गया ये स्पोरेंजियस सेल्स या बीजाणुजनन कोशिकाएं हैं। देखो बेटा ध्यान देना, सबसे पहली परत क्या बताई मैंने, एपिडर्मिस, कि लघु बीजाणुधानी के बाहर की ओर पाई जाने वाली एक स्तरीय परत होती है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, और एपिडर्मिस लघु बीजाणुधानी या परागकोश की सुरक्षा का कार्य करती है। इसके जस्ट नीचे एंडोथीशियम आती है जिसको हम अंतस्त्वचा कहते हैं, ये जस्ट इसके नीचे, और इसमें सेलुलोज पाया जाता है पटोरधारियों के रूप में, इस कारण से चिकनी होती है, और इसमें ओस सेल्स पाई जाती हैं जो परागकोश स्फुटन में मदद करती हैं। इसके बाद तीसरी परत मिडिल लेयर आती है, ये त्रिस्तरीय होती हैं। देखो मैंने यहाँ दिखाया भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्तर दिखाए गए हैं, इनमें पोष पदार्थ भरा रहता है, और ये पोष पदार्थ क्या करता है, बीजाणुजनन जो ऊतक है इसके अंदर ये कोशिकाएं क्या करती हैं, परागकण निर्माण से पूर्व ही अपना पोषक पदार्थ किसको दे देती हैं बेटा, बीजाणुजनन ऊतक को दे देती हैं और नष्ट हो जाती हैं। इनका प्रमुख कार्य ये है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो परत आती है लघु बीजाणुधानी की, वो कौन है बेटा, टैपिटम। क्या है बेटा, टैपिटम, जिसको हम पोष ऊतक कहते हैं, पोष सेल्स कहते हैं। अब देखो बेटा, टैपिटम्स जो होती है यहाँ दिखाई गई है मैंने, ये टैपिटम है, ये सुव्यवस्थित कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होता है जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, इनमें पोष पदार्थ भरा रहता है जो परागकणों को पोषण का कार्य करता है। ठीक है, अब देखो इस टैपिटम के भी 2 प्रकार हैं, यदि एक अमीबीय और दूसरा स्रावी। अमीबीय टैपिटम में क्या होता है कि जो ये टैपिटम सेल्स होती हैं इनके मध्य भित्ति नहीं पाई जाती है, भित्ति नहीं होने के कारण इनका जो रस है, जीव द्रव्य है, वो अमीबा की तरह गति करता है, इस कारण से इसको अमीबीय टैपिटम कहते हैं। पहला प्रकार है इसका जो टाइफा में पाया जाता है। दूसरा प्रकार स्रावी है, यदि इनके मध्य पट या धारियाँ पट पाए जाते हैं, भित्ति पाई जाती है, देखो ये दिखाई गई है, तो ये स्रावी प्रकार की है जो अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, और इसमें स्राव के द्वारा ये परागकणों को पोषण प्रदान करती हैं। ये इसके प्रकार थे। इसके बाद क्या बताया बेटा कि ये टैपिटम जो है इसके क्या क्या कार्य है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स है ये, इस पर कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो बेटा, टैपिटम के 4 कार्य मैंने यहाँ दिखाए गए हैं। पहला कार्य परागकणों को पोषण प्रदान करना, जो परागकण बनते हैं उसको पोषण प्रदान करती है। दूसरा, परागकणों के बाहर एक स्पोरोपोलेन किट, स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ होता है, उसका स्राव करती है जिसको हम यूबिस्काय कहते हैं, जिसके कारण परागकण जो होते हैं लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। तीसरा क्या है, पोलेन किट, कि एक तेलीय पदार्थ का स्राव करती है परागकण के चारों तरफ जो सुगंध या गंधयुक्त होता है, जिसके कारण कीट परागकणों की ओर आकर्षित होते हैं परागण क्रिया के लिए। इसके अतिरिक्त IAA और क्लोज एंजाइम का स्राव करती है जो परागकण परागकोश स्फुटन और परागकण के वृद्धि विकास को निर्धारित करते हैं। तो ये थे टैपिटम के कार्य। तो ये तो हो गया पहला परागधानी भित्तियाँ। इसके बाद दूसरा क्या है, बीजाणुजनन ऊतक, जो ये मध्य भाग में आपको दिखाया गया है, मैंने इंग्लिश में लिखा है शायद, ये स्पोरोजेनेसिस सेल्स, जिसको हम बीजाणुजनन ऊतक कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, बीजाणुजनन ऊतक। इसकी कोशिकाएं आपस में विभाजित होती हैं और अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, जिनको हम लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका कहते हैं, और ये विभाजन करके परागकणों का निर्माण करती हैं, जिसको हम नर युग्मक कहते हैं, जो आगे नर युग्मकोद्भिद का विकास करता है। ठीक है, तो ये थी लघु बीजाणुधानी की संरचना। नोट के अंदर कुछ पादप ऐसे हैं जिनके परागकण आपस में मिलकर एक पिंड का निर्माण करते हैं, जिसको हम परागपिंड कहते हैं, जैसे आँख के अंदर। देखो बेटा, आज हमने अध्ययन किया था लेसन 2 की शुरुआत करते हुए कि नर जननांग का, तो नर जननांग पुंगक कहलाता है, जिसकी एक इकाई पुंकेसर कहलाती है। और पुंकेसर के 3 पार्ट्स बताए थे, परागकोश, योजी और पुतंतु। परागकोश सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक पालित और द्विपालित। एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, तो 2 पालियों में कितने हो गए बेटा, 4 कोष्ठ। इन कोष्ठों को हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो कई बार पूछा गया माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी की संरचना।
तो लघु बीजाणुधानी को ही हम परागकोश भी कह सकते हैं। तो इसकी संरचना देखें तो इसकी संरचना को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, परागधानी भित्तियाँ और बीजाणुजनन ऊतक। परागधानी भित्तियाँ 4 प्रकार की बताई थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। बाहर की ओर एपिडर्मिस, अंदर की ओर ये एंडोथीशियम, इधर ये मिडिल लेयर, 3 लेयर्स, टैपिटम, और अंदर की ओर बीजाणुजनन ऊतक, जिनके कार्य बताए थे कि इनके क्या क्या कार्य हैं, कौन कौन सी परत होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्स होती है, एंडोथीशियम भी सिंगल होती है, मिडिल लेयर त्रिस्तरीय होती है, और टैपिटम्स जो होती है विशेष सेल्स होती हैं, विशेष स्तर होती है जो पराग कणों का पोषण प्रदान करती हैं। और बीजाणुजनन जो कोशिकाएं हैं, बीजाणुजनन मात्र कोशिका का निर्माण करके पराग कणों का निर्माण करती हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।